ये एक इंडियन सिटी बनने वाली थी दुनिया की सबसे सस्टेनेबल सिटी, जो आज एक्चुअल में ऐसी दिखती है। Capital city of Amaravati. Amravati, the mythical capital of Andhra Pradesh. ये सिटी से फेल ही नहीं हुई, आज एकदम बंजर पड़ी है। अमरावती नए रंग रूप के साथ सच्चे अर्थ में पीपल्स कैपिटल बनने जा रही है। 24,000 फार्मर्स ने अपना फर्टाइल लैंड कुर्बान किया मोस्ट अट्रैक्टिव कैपिटल बनाने के लिए, जहां वाटर टैक्सीज होती, हर चीज सोलर पावर से चलती। पर आज यहाँ फ्लाईओवर्स भी पूरे नहीं बने हैं। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स बना रखे हैं यहाँ पर, इनमें वायर्स भी नहीं लगी हैं अभी तक। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खाली पड़ी है। मेरा नाम है भी 20 केस डाल दिया। 20 केस आपके नाम पे डाल दिया। आपने अपनी जमीन दी डेवलपमेंट के लिए और उन्होंने आपके नाम पे केस डाल दिया। Chandrababu Naidu has cheated the people. ये देखो, सीवेज का भी काम नहीं शुरू हुआ है यहाँ पे अभी। ये जो बड़ी बड़ी पाइप्स है इनको अंदर लगाना था ताकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बने, बट ये भी अभी पूरी लाइन से बाहर ही पड़ी हुई है। सिंगापुर ऑफ इंडिया बनने वाली थी ये जगह, बट आज ऐसी लग नहीं रही है। Capital city is a big scam. बस एक इंडियन पॉलिटिशियन के ईगो के कारण, जो आज इंडिया का रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है, उसी लीडर ने इस सिटी के लोगों के साथ सबसे बड़ा स्कैम किया। आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। I want to build one most attractive capital. You name anything, everything will take care. इस वीडियो के लिए मैं खुद इस सिटी के हर कोने में जाऊंगी, लोकल से बात करूंगी, खुद एक्सपीरियंस करने और आपको एक्सप्लेन कराने कि सपना क्या दिखाया था और एक्चुअल रियलिटी क्या है। हम लोग बस 46 मिनट्स अवे हैं अमरावती से, और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो हो रहा है 42 डिग्रीज, बट इट फील्स लाइक 52 डिग्रीज। एक्सेसिव हीट वेव वार्निंग्स हैं गवर्नमेंट की, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। वी आर डेड। ये है अमरावती, जो आता है इनसाइड आंध्र प्रदेश। 10 साल पहले आंध्र प्रदेश स्प्लिट हुआ, तभी इसके कैपिटल का कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश स्प्लिट हुआ तब हैदराबाद उसका कैपिटल था, जो अब तेलंगाना के अंदर आ गया था। तब आंध्र प्रदेश के सीएम ने अमरावती को कैपिटल चुना। तब किसी को नहीं पता था कि ये इंडिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैपिटल बनेगा, बस एक इंडियन पॉलिटिशियन की ईगो की वजह से। ये वीडियो बनाने के लिए ना हमारी पूरी टीम ने 50 डिग्री सेल्सियस में काम किया है, पूरे 2 दिन बाहर बिता के। तो आपका एक लाइक तो ये वीडियो जरूर डिजर्व करती है, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के वहीं पर मिलेंगे। तो बहुत मुश्किल से एक रूम मिला है हमको यहाँ पे। होटल्स, रहने की फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। नहीं मिला? क्या हुआ? अच्छा, फंक्शनल ही नहीं है अभी। एक और मिला है। क्या था? ऑल द बेस्ट। यहाँ पे पूछ के आते, देखते हैं कि यहाँ पे या नहीं। कोई है नहीं? कोई नहीं है। होटल तो छोड़ो, पूरी सिटी ही आधी अधूरी पड़ी हुई है। ये जो मेरे पीछे एक खंजर सी बिल्डिंग है ना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है आंध्र प्रदेश की। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, क्योंकि यहीं से इस पूरे स्टेट के सारे लॉज बनते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग आज एक ऐसी बंजर जमीन के ठीक बीच में बनी पड़ी है। जब ये बनी थी तो बोला था कि ये वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टैचू से भी ज्यादा लंबी होगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा बड़ी होगी, बट आज इसमें बस एक फ्लोर बन पाया है, बस एक फ्लोर। तो इसी जगह को क्यों चुना गया कैपिटल के लिए? ऐसा क्या खास है इस जगह में? इसका रीजन है एक इंसान, चंद्रबाबू नायडू। जब आंध्र प्रदेश स्प्लिट हुआ तब नायडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। नायडू का विजन था एक ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी बनाने का। ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है, टॉयज से समझते हैं। थोड़ा थोड़ा मजा मस्ती भी होती रहनी चाहिए ना एजुकेशनल सीरियस कंटेंट के बीच में। ग्रीन फील्ड सिटी वो होती है जो एकदम स्क्रैच से बनाई जाती है, जहां पर कोई भी डेवलपमेंट ना हुई हो, ऐसी जमीन पर बनाई जाती है। ऐसा ग्रीन फील्ड कैपिटल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है अमरावती। क्यों? मैप से समझाती हूँ। पहला, वो आंध्र प्रदेश के एकदम ठीक बीच में है। दूसरा, वो 2 इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स के भी ठीक बीच में है। और तीसरा, अमरावती के एकदम साइड में है एक इंपॉर्टेंट रिवर, कृष्णा रिवर। इसी की वजह से इस सिटी में हमेशा पानी रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये फार्म्स, बहुत सारे फर्टाइल फार्म्स जिन्हें फार्मर्स ओन करते थे। नॉर्मली इन फार्म्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारी परमिशन लगती, फार्मर्स प्रोटेस्ट करते, बट नायडू के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास फार्मर्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसीलिए 20 से ज्यादा गांव के 24,000 फार्मर्स ने अपनी फर्टाइल जमीन खुद से दान की इस कैपिटल सिटी को बनाने के लिए।
थोड़ी बहुत नहीं, 28,000 एकर्स की हाईली फर्टाइल जमीन, दैट्स मोर देन द साइज ऑफ चंडीगढ़। ये इंडिया का लार्जेस्ट खुद से दान किया हुआ लैंड था, जिसने इस प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छी शुरुआत दी। बट इन फार्मर्स को भी नहीं पता था कि उनकी फर्टाइल जमीन जल्द ही बंजर होने वाली थी, उनके सपनों की तरह। लैंड मिलते ही ना नायडू ने एकदम तेजी से काम शुरू कर दिया। उनको ऐसा पीपल्स कैपिटल बनाना था जो दुनिया में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल हो, एकदम सिंगापुर जैसा। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आए सिटी की नींव रखने। ये सिर्फ संसद परिसर की मिट्टी या यमुना जी नदी का जल इतना ही नहीं है, ये तो एक प्रकार से देश की राजधानी अब अमरावती पहुंच गई है, इसका संदेश है। ये सिटी ह्यूज होने वाली थी विद लॉट्स ऑफ पीपल एंड लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स से आने वाली थी। वाटर टैक्सीज बनने वाली थी फॉर ट्रांसपोर्ट। 5 अलग अलग टाइप्स की रोड्स प्लान थी, पैदल चलने वालों के लिए अलग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग और बाइक्स के लिए भी अलग। दुनिया की बेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट बनने वाला था यहाँ पे। इस सिटी में नॉ डिक्टेटर हाई कोर्ट लेके गए। हाई कोर्ट ने जगन को ऑर्डर दिया कि सिटी का डेवलपमेंट खत्म करो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जगन ने, बट हाँ उन्होंने अपना 3 कैपिटल सिटी का वियर्ड फैंसी प्लान जरूर वापस लिया और वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। बोला है कि नया कैपिटल क्या होगा ये तब पता चलेगा जब नई गवर्नमेंट बनेगी इस साल इन 2024 इलेक्शन।